नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया के बारे में। अगर इस देश की आधिकारिक मुद्रा की बात की जाए तो इस देश में जो आधिकारिक मुद्रा चलती है वो दलासी, और यहाँ का एक दलासी भारत के तकरीबन 1.32 रुपये बराबर होता है। और अगर इस देश के एरिया की बात की जाए तो इस देश का जो क्षेत्रफल है 11,300 वर्ग किलोमीटर है। और अगर इस देश की जनसंख्या की बात की जाए तो 2021 के सर्वे के अनुसार इस देश की जो जनसंख्या थी 26.4 लाख थी। और अगर इस देश की जीडीपी की बात की जाए तो 203.84 करोड़ यूएस डॉलर थी। और इस देश के पर कैपिटा जीडीपी की बात की जाए तो इस देश की जो पर कैपिटा जीडीपी है 772.15 यूएस डॉलर, और दोनों डेटा ही 2021 का है। और साथ में अगर इस देश के राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो स्पॉटेड हाइना इस देश का राष्ट्रीय पशु है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो इस देश का राष्ट्रीय पक्षी रेड बिल हॉर्नबिल। और अगर इस देश के राष्ट्रीय फूल की बात की जाए तो इस देश का राष्ट्रीय फूल व्हाइट वैरायटी ऑर्किड है। इस देश का जो राष्ट्रीय फूड है वो दोमोद है। अगर गाम्बिया देश की बात की जाए तो गाम्बिया देश पश्चिमी अफ्रीका में अटलांटिक तट पर स्थित है और ये सेनेगल देश से घिरा हुआ देश है। और अगर इस देश की कैपिटल की बात की जाए तो इस देश का कैपिटल बैंजुल है और ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। और अगर इस देश का टेलीफोन कोड की बात की जाए तो इस देश का टेलीफोन कोड +220 है। और हाँ, गाम्बिया अफ्रीका के सबसे छोटे देशों में से एक है। तो दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं इस देश के अंदर घूमने की जगह या विजिटिंग प्लेस के बारे में। तंजे विलेज म्यूजियम जो यहाँ की एक बहुत प्रसिद्ध जगह है, और ये म्यूजियम लोग इसलिए जाते हैं ताकि इस देश की संस्कृति, इस देश के जानवर, इस देश के उपकरण और यहाँ पे बहुत सी चीजें आपको ऐसी देखने को मिलेगी जो अन्य किसी देशों में देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों अगर आपको भी इस देश की संस्कृति को समझना हो तो ये म्यूजियम आप जरूर विजिट करें जब आप ये देश जाएं। तो दोस्तों अगर आपको काष्ठ कला देखने का बहुत ज्यादा शौक है या आपको लकड़ी से बनाई हुई चीजों का बहुत ज्यादा शौक है तो आप यहाँ के विक्रमा क्राफ्ट मार्केट में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार से लकड़ी की बनाई हुई चीजें देखने को मिल जाएगी, जैसे लकड़ी के घर, लकड़ी की मूर्तियां और लकड़ी से और भी बहुत सारी चीजें बनाई हुई चीज आपको इस देश में मिल जाएगी, यानी इस क्राफ्ट मार्केट में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर बिजिलो नेशनल पार्क नाम की जगह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और ये तकरीबन 126 एकड़ में फैला हुआ है। इसको बंदरों का पार्क कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बंदरों की बहुत ज्यादा अलग अलग प्रजातियां देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों अगर मंकीज की बात चल ही रही है तो मैं आपको यहाँ पे एक जगह बता दूं जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, और पर्सनली ये जगह मुझे बहुत ज्यादा ही अलग लगी। तो दोस्तों इस जगह का नाम है द रिवर गम्बिया नेशनल पार्क, और यहाँ पे बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार की बंदर की प्रजाति रहती है, जैसे कि ऐसी प्रजाति जो आपने कहीं नहीं देखी होगी। तो दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ के बंदरों की प्रजाति की तो यहाँ पे चिंपांजी के अलावा गिनी बाबून, ग्रीन मंकी, वेस्टर्न रेड कोलोबस और मोर्मोजेट। और अगर जो मुझे पर्सनली सबसे खतरनाक प्रजाति लगी वो है मोर्मोजेट, क्योंकि ये प्रजाति मैं पहली बार देख रहा हूँ और ये शायद अफ्रीका में ही पाई जाती है और शायद वो गाम्बिया देश में या फिर गिनी में पाई जाती है। अगर किसी को खतरे में घूमना बहुत पसंद है तो आपके लिए है किचिली सेक्रेड क्रोकोडाइल पूल। इस देश के लोकल लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ नहाने से लोगों की हीलिंग पावर बढ़ती है और साथ ही यहाँ के लोग आकर यहाँ पे प्रेयर करते हैं। इस मगरमच्छ से भरी हुई झील के अंदर लोगों को नहाना होता है और प्रेयर करनी होती है। अगर खतरनाक क्रोकोडाइल की बात हो ही रही है तो मैं बकाऊ झील को कैसे भूल सकता हूँ। ये झील उन औरतों के लिए है जो औरतों को बच्चे पैदा नहीं होते। यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि इस झील में नहाने से बच्चे पैदा हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उस झील के अंदर अलग अलग प्रकार के मगरमच्छ होते हैं, अलग अलग प्रकार के घड़ियाल होते हैं, उनके बीच उन औरतों को नहाना होता है और उसके बाद उन्हें जिंदा वापस आना होता है बिना किसी खरोच के, तो उन्हें बच्चा पैदा होता है। यहाँ की ऐसी मानसिकता है और मेरे ख्याल से धिक्कर ऐसी मानसिकता के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर एक कोला नट नाम का एक बादाम होता है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और ये हर जगह फेमस है गाम्बिया के अंदर, और इसका उपयोग यहाँ के लोग माफी मांगने के लिए करते हैं। साथ ही ये अर्थव्यवस्था का हिस्सा भी है। और अगर इस देश की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो ये पूरी तरह से कृषि आधारित देश है। इस देश में बादाम की खेती करके अफ्रीका के अलग अलग देशों में सप्लाई किया जाता है। साथ ही ये पर्यटक स्थल होने की वजह से ये टूरिज्म पे भी इस देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और साथ ही इस देश के अंदर मछली का भी व्यापार किया जाता है जिससे लोगों की रोजी रोटी चल जाती है। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत मशहूर पेशा है जिसका नाम है हास्टिल है। ये पेशा उस प्रकार का है जिन लड़कियों को बहुत ज्यादा मौज मजे करने की आदत होती है, तो ऐसी लड़कियां ऐसे बॉडी बिल्डर लड़कों को 1 या 2 वीक के लिए किराए पे लेती हैं और उनके साथ बहुत मौज मस्ती करती हैं। इस देश के घटिया पेशन में से एक पेशन ये भी है कि यहाँ के लोकल लोग आपके पास आएंगे और आपसे फोटो खिंचाने का कहेंगे। जब आप उनके साथ फोटो खिंचा लेंगे तो आपसे वो पैसा मांगेंगे। इन्हें बॉन बोस्टर्स कहा जाता है, लेकिन आप इन्हें मना कर दोगे तो ये आपके पास नहीं आएंगे। अगर इस देश के अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो ये अफ्रीका के पिछड़े देशों में से एक देश है और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एथनिक ग्रुप रहते हैं और साथ ही यहाँ पे अंधविश्वास भी बहुत ज्यादा है, जैसा कि आपने अभी पीछे वीडियो में देखा। तो दोस्तों आपने कंचे तो देखे ही होंगे, साथ ही उसे खेले भी होंगे, और अगर बहुत शैतान होंगे तो आपने कभी उसे गुलेल में भर के मारा भी होगा किसी को। लेकिन दोस्तों इस देश के अंदर कंचों का उपयोग वोटिंग के लिए किया जाता है। मुझे इस देश की वोटिंग देने की प्रक्रिया दुनिया की सबसे अलग प्रकार की प्रक्रिया लगी। इस देश का नागरिक वोट देने के लिए अंदर बूथ में एंटर होता है, तब वहां पे अलग अलग प्रकार के डब्बे रखे हुए होते हैं और उस डब्बे पे
अलग अलग प्रकार के नेताओं के फोटो रखे रहते हैं। यहाँ आप यूँ समझ सकते हैं कि वो नेता विपक्ष पार्टी हो सकती है। और वहाँ के ऊपर वाले हिस्से में जहाँ कंचे डालने की जगह है वहाँ पे कंचे डाले जाते हैं। अगर जिस डिब्बे में सबसे ज्यादा कंचे होते हैं वो नेता विजेता कहलाता है। ये सुन के थोड़ा अजीब लगता है और देख के भी थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये हमारे भारत में आ जाए तो काफी अच्छा है, हमें भी कुछ अजीब और गरीब देखने का मौका मिले। ये देश ब्रिटिश लोग का गुलाम हुआ करता था। फिर 18 फरवरी 1965 के अंदर इस देश ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और इस देश की आधिकारिक भाषा इंग्लिश है, क्योंकि इस देश पे ब्रिटिश लोगों ने शासन किया था। इस देश का आधिकारिक धर्म इस्लाम है। यहाँ पे इस्लाम को मानने वाले बहुत ज्यादा रहते हैं, साथ ही यहाँ पे ईसाई यहूदी भी रहते हैं। अगर इस देश के साक्षरता दर की बात की जाए तो इस देश का साक्षरता दर 58% है। तो दोस्तों ये थे गाम्बिया के कुछ रोचक तथ्य। यदि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कह देना, मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।